हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टायर्डनेस के बारे में। टायर्डनेस यानी थकान, और थकान एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को होती है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टायर्डनेस यानी थकान होने के कारण क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थकान के कारण को समझते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से आपको थकान महसूस हो रही है। तो इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कोई बीमारी यानी आपको कोई इलनेस हो जिस वजह से थकान महसूस हो रही है, और दूसरा कारण हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम यानी आपकी दिनचर्या सही नहीं है और उसी की वजह से आपको थकान महसूस होती है। और तीसरा कारण होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यानी आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको थकान महसूस हो सकती है। और इन सब में जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है मेडिकल कंडीशन यानी आपको कोई इलनेस यानी कि कोई बीमारी हो। तो मेडिकल कंडीशन में सबसे मेन होता है वो होता है एनीमिया यानी आपको हीमोग्लोबिन की कमी है यानी खून की कमी है। तो इस कंडीशन में आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी। तो ये ज्यादातर महिलाओं में और बुजुर्गों में देखने को मिलती है जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी थकान यानी कि अगर आपको घर में सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में काम करने में दिक्कत होती हो, घर में कोई सा भी काम करने पर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो हो सकता है आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम यानी कोई डिसीज हो। तो वो डिसीज कौन कौन सी हो सकती है? एक थायराइड की डिसीज हो सकती है। तो अगर आपको TSH बढ़ा हुआ है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 हार्मोन का लेवल कम है, तो इस कंडीशन में भी आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है तो इसके लिए आपको थायराइड के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा यानी थायरोनॉर्म दिया जाता है। और अगर आपको हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से थकान महसूस हो रही है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना चाहिए। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि आप करवा के आसानी से अपना हीमोग्लोबिन लेवल देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिन जिन चीजों से आपका ब्लड बढ़ता है वो चीजें आपको लेनी है। तो इसमें आप ग्रीन वेजिटेबल लें और कुछ फल जैसे कि एप्पल, अनार और खजूर, उससे भी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तो ये अपने रूटीन डाइट में शामिल करें। इसके अलावा आप टेबलेट भी ले सकते हैं, जैसे आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट ले सकते हैं या विटामिन B12 की टेबलेट ले सकते हैं। तो इससे आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो बढ़ सकता है। और डायबिटिक पेशेंट में भी थकान एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर आपको कभी शुगर की जांच नहीं हुई है और थकान महसूस हो रही है तो एक बार आप अपना शुगर टेस्ट भी करवा के देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो और डायग्नोसिस नहीं हुआ हो तो उसमें भी थकान महसूस हो सकती है। तो एक बार आप अपना शुगर टेस्ट जरूर करवा लें। और कभी कभी जैसे लीवर प्रॉब्लम हो या किडनी प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन में भी थकान महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आप लीवर के लिए जैसे SGOT, SGPT और सीरम बिलिरुबिन करवा के देख सकते हैं। और किडनी की प्रॉब्लम देखने के लिए यूरिया या क्रिएटिनिन करवा के देख सकते हैं। और बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर कैंसर होता है तो उस कंडीशन में भी आपको थकान महसूस हो सकती है। तो अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो यह सारे टेस्ट करवा के देख सकते हैं, और उससे अगर आपका डायग्नोसिस बनता है तो आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। इससे आपकी थकान की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और अगर आपको कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है तो इसमें भी आपको लंबे समय से थकान महसूस हो सकती है। और इसके अलावा कुछ बात करते हैं तो जैसे कोई ऑटो इम्यून डिसीज है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इस कंडीशन में भी आपको थकान महसूस हो सकती है। तो कुछ लंग्स डिसीज जैसे एम्फाइसेमा है या लंग्स सिकुड़ने लग जाए, किसी वजह से उनमें फाइब्रोसिस हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो ऐसे केस में भी आपको थकान महसूस हो सकती है। तो जब भी आपको अगर लंबे समय से थकान महसूस हो रही है तो आप एक बार ब्लड टेस्ट करवा लें, और ब्लड टेस्ट में जो भी आपका डायग्नोसिस बनता है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लें। तो आपको ये जो थकान की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। और दूसरी वजह हो सकती है आपकी लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में अगर आपको मोटापा है तो मोटापा में भी कमजोरी फील हो सकती है। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना चाहिए और अपना वेट कम करना चाहिए, उस वजह से भी आपको थकान कम हो सकती है। और दूसरा होता है आपकी इरेगुलर हैबिट, जिसमें अगर आप नींद पूरी तरह से नहीं लेते हैं, आप लेट सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो दूसरे दिन आपको बहुत थकान महसूस होगी, कमजोरी लगेगी। इसलिए आप अपनी रेगुलर हैबिट रखें और नींद पूरी तरह से लें। तो आपको रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग क्रोनिक स्मोकर हैं या फिर जो अल्कोहल लेने की आदत है, उन लोगों में भी थकान ज्यादा महसूस होती है। इसके अलावा ज्यादा काम करने की वजह से या फिर कम काम करने की वजह से भी थकान महसूस होती है। तो ऐसे लोग जो ओवर वर्क करते हैं यानी ज्यादा काम करते हैं, उन लोगों में भी थकान महसूस हो सकती है। और जो लोग कम काम करते हैं यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उन लोग में भी एक्टिवनेस नहीं रहती है और थकान महसूस ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती है जो कि कुछ मेंटल हेल्थ के लिए ली जाती है, उनकी वजह से भी थकान ज्यादा होती है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी सिडेटिव्स है, उन दवाइयों की वजह से भी थकान ज्यादा हो सकती है।
तो ये लाइफ स्टाइल संबंधित कुछ कारण है। इनमें से अगर आपको कोई कारण हो तो आप उससे दूर करें, तो आपको जो थकान की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और तीसरा प्रमुख कारण होता है वो होता है मेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि डिप्रेशन होना। अगर लोग ज्यादा उदासी में रहते हैं तब भी उनको ज्यादा कमजोरी फील होती है। तो जैसे कि हमने जो कारण देखे हैं, एक तो किसी बीमारी की वजह से थकान हो सकती है, दूसरी आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है, और तीसरी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। तो ज्यादातर ये समस्या महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर खून की कमी होती है, और जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो टायर्डनेस का सबसे प्रमुख कारण होता है। और खून की कमी में आयरन की कमी या विटामिन B12 की कमी मुख्यतः देखी जाती है। और इसके साथ ही महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा थकान हो रही है तो आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं, थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है तो आप इसका ट्रीटमेंट लें, तो आपको थकान की जो समस्या है वो जरूर दूर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी डिसीज ना हो तब भी अगर आपको थकान लग रही है तो इसको हम मेडिकली बोलते हैं कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो ऐसे केस में आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। अगर आपको डिप्रेशन है तो उसको दूर करना है, और आपको खुश रहने की हैबिट बनाना है, तो ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। और ये जो मैंने कुछ कारण बताए हैं, इनकी वजह से अगर फटीग है, आपको कमजोरी है, तो आप पहले इनको डायग्नोस करें, इनका ट्रीटमेंट करवाएं, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, आपको सुबह सुबह जॉगिंग करें या फिर एक्सरसाइज करें। और दूसरा होता है आपको पानी खूब लेना है, लिक्विड की मात्रा बढ़ाना है, आपको रात में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेना है, और डेली 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करें, योगा करें या मेडिटेशन करें। इससे आपको जो भी डिप्रेशन या तनाव है वो भी दूर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर वीकनेस या कमजोरी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, इन कारण को पहले डायग्नोस करवाएं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें, तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।